यहाँ पर हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की बात करने वाले हैं। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है इंटेल ने 1980 के अराउंड डेवलप किया था, लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर और ये जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आज भी इसको मैन्युफैक्चर करती हैं। अब इसमें जो मेमोरी आर्किटेक्चर है, इसका मेमोरी के कौन कौन सी मेमोरीज़ होती हैं और क्या उसकी एड्रेस स्पेस होती है, तो यहाँ पे हम इस वीडियो में देखते हैं। तो जैसा कि इसमें ये जो है 8051 जो है ये हमारा हार्वर्ड आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। हार्वर्ड और वॉन न्यूमैन दो डिज़ाइन मेथडोलॉजीज़ होती हैं, जिससे इसका मतलब हार्वर्ड आर्किटेक्चर में हमारा ये होता है कि जो आपका जो मेमोरी है, मेमोरी एक तो जिसमें डेटा स्टोर होता है आपका, और दूसरी वो जिसमें आपका प्रोग्राम स्टोर होता है, तो वो दोनों आपकी सेपरेट होंगी। यानी इसका मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी दोनों आपकी अलग होंगी। और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में दोनों एक ही मेमोरी में स्टोर होता है, विच मीन्स आपका प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी दोनों आपका सेम होगा। तो यहाँ पे हार्वर्ड आर्किटेक्चर पे बेस्ड हमारे माइक्रो कंट्रोलर है। तो यहाँ पे हमारी दो मेमोरी, एक तो प्रोग्राम मेमोरी और एक ऑफ कोर्स आपका डेटा मेमोरी। तो यहाँ पे अगर हम प्रोग्राम मेमोरी की बात करें तो इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी कुछ इंटरनल मेमोरी होती है, जिसका साइज़ जो है 4 किलोबाइट है। ठीक है, तो और वो कब अनेबल होगी, जब हम EA यानी कि एक्सटर्नल एक्सेस को जब हम ज़ीरो करेंगे, तो इसका मतलब क्या, एक्सटर्नली हम मेमोरी को कनेक्ट कर रहे हैं। और जब इंटरनल मेमोरी को हमें यूज़ करना है तो इसको 1 करना पड़ेगा। तो हमारी ये जो 4 किलोबाइट की मेमोरी है ये इतनी होगी हमारे पास। उसके अलावा अगर हमें मेमोरी यूज़ करनी है तो हम एक्सटर्नल मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारी 4 किलोबाइट मेमोरी फुल हो गई, तो हम एक्सटर्नल जो हमने मेमोरी लगा रखी है उसे हम रीड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इंटरनल को यूज़ ही ना करें, एक्सटर्नल को यूज़ करें, तो ये पूरी जो है एक्सटर्नल हो जाएगी। तो इस केस में अगर इंटरनल ये हमारा 1 होगा तो इसमें इंटरनल मेमोरी तो होगी जितनी इसकी स्पेस है 4 किलोबाइट, और उसके अलावा हमारी ये एक्सटर्नल मेमोरी इसमें ऐड हो जाएगी। अगर ये हमारा 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, पूरी हमारी जो प्रोग्राम है जो हमारा, वो हमारा एक्सटर्नल मेमोरी में है, हम इंटरनल मेमोरी का यूज़ नहीं कर रहे। दूसरा आपका मेमोरी जो आती है वो आपकी यूज़ होती है डेटा मेमोरी। डेटा मेमोरी इसमें एक तो आपका एक्सटर्नल आप रैम को कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी माइक्रो कंट्रोलर की पिन से रैम आप कनेक्ट कर लीजिए। उसका जो एड्रेस स्पेस होगी, क्योंकि इसकी जो एड्रेस स्पेस है वो 16 बिट है, तो 16 बिट में 000 से आप FFFF तक कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप पूरी 16 किलोबाइट की आप रैम इसमें लगा लीजिए, और उसे रीड राइट कंट्रोल हम करेंगे माइक्रो कंट्रोलर की रीड राइट पिन से। ठीक है, और दूसरी एक और इसमें इंटरनल डेटा मेमोरी होती है, जो हमारा फर्दर डिवाइडेड होती है 0 से FF तक। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इसके अंदर कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी होते हैं, कुछ रजिस्टर बैंक्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर इस मेमोरी को हम पूरा खोल दें तो कुछ इस तरीके से होगा। इसके अंदर जो हमारा ये 3 सेक्शन में बेसिकली फर्दर क्लासिफाइड होती है। पहला हमारा लोअर 128 बाइट एंड अपर 128 बाइट, और ये हमारा कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, उनका एड्रेस 80 से FF तक होता है। तो अब इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज हमने एड्रेस 80 कहा, तो हम उस पर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की बात कर रहे हैं या रैम की बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा इसमें यहाँ पे लॉजिक है कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जो है वो डायरेक्ट एड्रेसिंग के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है, और ये अपर बाइट जो है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग से। अगर हमारा डायरेक्ट एड्रेस होगा तो इसका मतलब क्या है, 80 पे हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होगा 80 एड्रेस पे, तो हम कहेंगे कि ये हम अपर मेमोरी बाइट की बात कर रहे हैं। और ये लोअर मेमोरी जो है ये तो दोनों एड्रेस से एक्सेसिबल है, डायरेक्ट एड्रेसिंग और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में। अब इसे फर्दर इसके अंदर कुछ रजिस्टर बैंक्स होते हैं, कुछ रजिस्टर्स की वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर वो हम यहाँ पे डिस्कस करें, ये हमारे पास जो है लोअर बाइट है,
लोअर बाइट। इसके अंदर 4 बैंक होते हैं 8 रजिस्टर्स के, लेकिन एक टाइम में आप 8 ही रजिस्टर को एक्सेस कर सकते हैं, R1 to R0 to R7 वो लेट सपोज। और इसकी कौन सा बैंक हमें सेलेक्ट करना है उसे हम सेलेक्ट करेंगे PSW की बिट से। हमारे पास 8 रजिस्टर होते हैं R0 to R7। ओके, लेट सपोज हमने R0 to R7 हमारे सातों रजिस्टर यूज़ हो गए और हमें और रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है, और करंटली हम इस बैंक की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस PSW की बैंक को स्विच कर देंगे। अब हम इस बैंक में आ जाएंगे, तो हमारे पास R0 to R7 होंगे, लेकिन उनके एड्रेस चेंज हो जाएंगे। R0 डिनोट करेगा 008 से, और आपका R7 डिनोट करेगा 0F से। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 4 बैंक होते हैं रजिस्टर के, लेकिन एक टाइम पे आप एक ही रजिस्टर बैंक को यूज़ कर सकते हैं। और उसे एक्सेस कैसे करेंगे, ये PSW का जो रजिस्टर है, इसमें जो हमारी जो बिट है उसकी वैल्यूज़ को सेट और रीसेट करके। ठीक है, ये हमें बताएगी हम कौन से रजिस्टर की बात कर रहे हैं। उससे ऊपर चलें तो यहाँ पे जो हमारे पास कुछ मेमोरी होती है, ये हमारी बिट एड्रेसेबल स्पेस होती है, यानी हम यहाँ पे इंडिविजुअल बिट पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जनरली रजिस्टर्स में और दूसरी मेमोरी लोकेशन पे ऐसा नहीं होता कि आपको पर्टिकुलर एक बाइट है, बाइट एड्रेसेबल होती है, पर्टिकुलर बाइट में किसी बिट पे वैल्यू राइट करनी, एक ही बिट पे सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो हम जनरली नहीं कर सकते, लेकिन इस ऑपरेशन में हम कर सकते हैं। और इसके कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं 8051 में, जो हम डायरेक्टली सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, चेक करके जंप कर सकते हैं, चेक करके कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ सिंपल है। लेट सपोज आप माइक्रो कंट्रोलर को किसी LED स्ट्रिप से कनेक्ट कर रहे हैं, आपको पर्टिकुलर स्ट्रिप की जो लेंथ है वो 8 बिट है, और आपको जो है ना पूरी स्ट्रिप की वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना, सिर्फ एक पर्टिकुलर LED पे ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। तो वहाँ पे जो ऑपरेशन आप डेटा को जो मैनिपुलेट करोगे वो आपका सारे बिट एड्रेसेबल ऑपरेशन होंगे। उसी तरीके से लेट सपोज आप सीरियल डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी वायर के थ्रू, तो वहाँ पे भी जो ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे वो बिट पे करेंगे, ना कि बाइट पे करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बिट एड्रेसेबल स्पेस। उसके ऊपर की जो स्पेस है वो भी अगेन जनरल पर्पस यूज़ है, आप इसे स्टैक में यूज़ करिए, आप कोई टेम्प्रेरी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करिए, इट्स अप टू यू, ये जनरल पर्पस है। लेकिन ये नीचे के जो हैं ये सारे ये बैंक है। हालांकि आप बिट एड्रेसेबल को भी स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज आप बिट मैनिपुलेशन का कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ये आप मेमोरी यूज़ कर सकते हो। उसके ये तो लोअर 128 बाइट की बात हुई। उसके अलावा हमारे पास अपर 128 बाइट की जो इंटरनल डेटा मेमोरी है उसकी अगर हम बात करें, तो ये जनरली 8051 जो ओरिजिनली माइक्रो कंट्रोलर था उसमें नहीं होती, लेकिन इस सीरीज़ के जो दूसरे माइक्रो कंट्रोलर आते हैं 8052, और जैसे यहाँ पे मेरे पास जो इंटेल का 8089S51 है, इसके अंदर 128 बाइट है। इसके अलावा 52 आता है, उसके अंदर 256 बाइट जो इंटरनल मेमोरी होती है। तो 8051 में नहीं होती, लेकिन इस सीरीज़ के जो दूसरे माइक्रो कंट्रोलर आते हैं उनमें अपर बाइट होती है। तो अपर बाइट जो है ये अगेन ये जनरल पर्पस यूज़ होती है, आप इसे स्टैक में यूज़ करिए या किसी और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करिए। लेट सपोज आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, टेम्परेरी बेसिस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी मेमोरी की बात हुई। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो मेमोरी है लोअर बाइट हुई और ये आपका अपर बाइट हुई, ये दोनों जो मेमोरी यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं, इसके जो एड्रेसिंग मोड हैं वो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आप जो है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की बात कर रहे हैं या फिर इस आप अपर 128 बाइट की बात कर रहे हैं, ये आपका एड्रेसिंग मोड यहाँ पे डिसाइड करेगा।